मेरी कलम आज जो कुछ लिखती है, कुछ और नहीं, मेरे गुरु की मेहनत दिखती है। हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर प्रदीप सिरोही एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के लिए एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ। दोस्तों, आज शिक्षक दिवस है, तो आज हम बात करते हैं कि शिक्षक कौन है। वो जो उच्च मानवीय गुणों से युक्त है, वो शिक्षक है। वो जिसे शिक्षा मनोविज्ञान का अच्छा ज्ञान है और अपने ज्ञान का या अपने इस ज्ञान का इस्तेमाल जो अपने शिक्षण में करता है, वो शिक्षक है। जिसमें सेवा की भावना है, वो शिक्षक है। जिसे अपने विषय का बहुत अच्छा ज्ञान है और जो अपने ज्ञान के विस्तार के लिए हमेशा प्रयासरत रहता है, वो शिक्षक है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ, विनम्र, उदार, दूरदर्शी, कर्मठ और प्रसन्नचित्त, वो शिक्षक। एक अच्छा शिक्षक वो है जो अपने शिष्यों की जिज्ञासा को शांत कर सके, कठिन पाठ्यक्रम को सरल बनाकर उसे अपने छात्रों को अच्छे से समझा सके। एक अच्छे शिक्षक का काम छात्रों का हर तरह का विकास करना है। छात्रों को उनकी कमी को बताकर उस कमी को दूर करना है। एक श्रेष्ठ शिक्षक वो है जो अपने छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उसका सृजन करता है। एक शिक्षक माली की तरह होता है जिसका पौधे को वृक्ष बनाने में अहम योगदान होता है। एक शिक्षक अपने विषय की जानकारी देता है। एक अच्छा शिक्षक विषय की विस्तृत जानकारी देता है। सबसे अच्छा शिक्षक अपने शिष्य को, अपने छात्र की प्रतिभा को पहचान कर उसको प्रेरित करता है। किंतु एक श्रेष्ठ शिक्षक अपने छात्र को विस्तृत जानकारी देकर उसे प्रेरित करता है, छात्रों को गलत और सही का अंतर बताता है, उनकी कमियों को दूर करता है और अपने शिष्य को उनके लक्ष्य तक पहुंचाने में पूर्ण सहयोग करता है। छोटी सी कहानी याद आती है। एक जापानी शिक्षक थे और उन्होंने एक ध्यान कैसे लगाएं नामक एक छोटी सी क्लास जो है वो शुरू की। उनके क्लास में धीरे धीरे पढ़ने वाले बच्चों की, ध्यान लगाना सीखने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई। अच्छा पढ़ाते थे, सिखाते थे, लेकिन उन छात्रों में एक छात्र चोरी करने वाला था। पहली बार वो चोरी करने वाला छात्र चोरी करता हुआ पकड़ा गया। दूसरे छात्र उस चोरी करने वाले छात्र को अपने गुरु के पास ले गए, लेकिन उस शिक्षक ने, उस गुरु ने उस छात्र को कुछ ना कहा, छोड़ दिया गया। कुछ टाइम बाद छात्रों ने उस पुराने वाले चोरी करने वाले छात्र को फिर से चोरी करते हुए पकड़ लिया। इस बार फिर ऐसा हुआ कि वो शिक्षक तक उस छात्र को ले गए, चोरी करने वाले छात्र को ले गए, लेकिन उस शिक्षक ने उस चोरी करने वाले छात्र को फिर से माफ कर दिया, छोड़ दिया। तो जो बाकी बचे हुए बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, जो विद्यार्थी थे, वो उत्तेजित हो गए। उन्होंने आपस में सलाह मिलाकर अपने गुरु को कहा कि अगर ये चोरी करने वाला छात्र यहाँ रहेगा तो हम ये पढ़ाई छोड़कर चले जाएंगे। गुरु ने उन सब छात्रों को, विद्यार्थियों को पास बुलाया और एक बात कही कि आप लोग अच्छे हैं, समझदार हैं, आप लोग कहीं भी जाओगे आप लोग आराम से पढ़ लोगे, लेकिन ये जो चोरी करने वाला छात्र है ये कमजोर है, ये कहीं और शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये आगे चलकर कुछ गलत करेगा।
मैं आप सबको जाने के लिए कह सकता हूँ, आप लोग कहीं भी जाकर अपनी शिक्षा ले सकते हैं। आप लोगों को मैं छोड़ दूंगा, लेकिन मैं इस विद्यार्थी का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं केवल इसे शिक्षा दूंगा। इतना सुनना था। वो विद्यार्थी, चोरी करने वाला जो विद्यार्थी था, वो फुट फुट कर रोने लगा और उसने हमेशा के लिए अपनी चोरी की आदत जो है वो छोड़ दी। चाणक्य ने कहा था कि प्रलय और निर्माण शिक्षक की गोद में पलते हैं। एक शिक्षक में कुछ गुण बुरे भी होते हैं। नंबर 1, अपने आप को महाज्ञानी समझना। कई बार ऐसा होता है कि कुछ शिक्षक जो हैं वो समझते हैं कि उनसे ज़्यादा ज्ञान किसी को नहीं हो, और वो उस गुरूर में इतना खो जाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि कई बार उनके पास पढ़ने वाला विद्यार्थी भी उनसे ज़्यादा ज्ञानी हो सकता है। दूसरा, किताबों में लिखा हुआ ज्ञान देने वाला। अगर किताबों में लिखा हुआ ज्ञान देने वाला शिक्षक इतना गुरूर कर सकता है, तो हमारे माँ बाप जो हमें शुरू से लेकर आखिर तक सारी शिक्षाएं देते हैं, उनको कितना गुरूर होना चाहिए। तो ऐसे शिक्षक जिनमें ये दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं, वो कभी भी एक श्रेष्ठ शिक्षक नहीं बन सकता। धन्यवाद। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे विचार जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक पहुंचाएं, जिनसे कि ज़्यादा लोग जो हैं वो इनका लाभ ले सकें। धन्यवाद।